हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने रूट को डिस्कस किया था, रूट के मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया था और रूट के रीजन्स को भी हमने डिस्कस किया था। मैचुरेशन रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इन सब को हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेम को, स्टेम मॉडिफिकेशन को। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्या चीज होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रूट ही है और ये स्टेम है? दरअसल डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट जो होते हैं वो ये कि जो स्टेम होती है उसके पास ब्रांचेज होती हैं, उससे निकली हुई होती है ब्रांचेज, उससे फ्रूट निकले हुए होते हैं, उसके पास फ्लावर्स होते हैं, उसके पास लीफ होती है। जबकि रूट के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती कि उसकी ब्रांच हो, उसके पास फ्रूट हो, उसके पास लीफ हो। रूट के पास लीफ और फ्रूट नहीं होते। जो हमारा स्टेम होता है, हमने जब रूट को डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि रूट हमारी एराइज होती है रेडिकल वाले पोर्शन से, जबकि शूट जो होता है या स्टेम जो होता है वो निकलता है प्लूम्यूल वाले पोर्शन से। ये हमारा कोटिलिडन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस के कोटिलिडन के ऊपर वाले एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलिडन के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल, जिससे शूट सिस्टम हमारा एराइज होगा, जिससे स्टेम हमारा एराइज होता है। जबकि कोटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन जिससे रूट एराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से ही रूट सिस्टम एराइज होता है। तो हमारा स्टेम जो होता है वो प्लूम्यूल से बना हुआ होता है। स्टेम के ऊपर बड भी होती हैं। ये बड जो होती है हो सकता है एक्सिलरी हो सकता है टर्मिनल हो। जैसे ही अगर मैंने ये एक हमने मान लीजिए प्लांट बनाया, अगर यहाँ पर कोई बड है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड, जबकि जो टर्मिनल पे बड होती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बड। एक्सिलरी बड जो साइड में होती है, जबकि टर्मिनल बड बिल्कुल लास्ट में ऊपर होती है, सबसे ऊपर, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल बड। स्टेम चाहे वो लीफ हो, चाहे वो बड हो, ब्रांचेस हो, सभी के सभी एक ऐसी जगह से निकलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोड। स्टेम पे चाहे लीफ हो, चाहे ब्रांचेस हो, चाहे बड हो, ये सब चीजें निकलती हैं एक ऐसे पॉइंट से जिसको हम लोग बोलते हैं नोड। जबकि दो नोड के बीच के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ये अगर हमारा नोड है, जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा कि ऐसे ऐसे नोड लगे रहते, नोड बने हुए होते हैं, तो ये नोड है अगर हमारा, ये हमारा नोड है और ये भी नोड ही है, तो इसके बीच का जो पोर्शन होता है, दो नोड के बीच का पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच का पोर्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच के जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। ये हमारा जो स्टेम होता है जब यंग होता है तो ये ग्रीन होता है, जबकि ये ओल्ड होने लगता है तो ये वुडी हो जाता है और वुड में कन्वर्ट होने लगता है, ग्रीन नहीं रह पाता। हमने रूट के बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, फिर हमने देखा था कि रूट में मॉडिफिकेशंस होकर बहुत सारे दूसरे फंक्शन भी हुए थे, जो यानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन के अलावा बहुत दूसरे फंक्शन भी रूट कर लेता है। वैसे ही हमारा स्टेम होता है कि इसके ऊपर ब्रांचेस और लीफ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा और काम कर सकता है। जैसे क्लाइंबिंग में हेल्प कर सकता है, स्टोरेज में हेल्प कर सकता है, ग्रीन हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को। हमारे पास जो स्टेम होता है वो सिर्फ एक ही काम, यानी मिनरल का, वाटर का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट, यही उसका काम सिर्फ नहीं होता है, बल्कि जो स्टेम होते हैं वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर करके बहुत सारे फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमिन कैन, कोलोकैसिया। ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और इनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं ऑर्गन ऑफ पियरनेशन। ऑर्गन ऑफ पियरनेशन क्या है? दरअसल हमारा स्टेम कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट के सर्वाइवल में हेल्प करेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, स्पेशली अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट के सर्वाइवल में ये हेल्प करेगा।
जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होता है जो स्टोरेज आर्गन होते हैं वही ज्यादातर आर्गन ऑफ पियर नेशन होते हैं। बुढ़ौती की लाठी भी कह सकते हैं इसको, ट्यूबर है, राइजोम है। टेंड्रिल होता है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल क्या होते हैं? ये एक्सिलरी बर्ड होते हैं और ये स्पाइरल शेप के होते हैं। जो हमारा टेंड्रिल होता है वो स्पाइरल शेप का ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है प्लांट को क्लाइंबिंग में, प्लांट की क्लाइंबिंग में ये हेल्प करता है और ये पाया जाता है गोड्स में। गोड का हमारे पास एग्जांपल होता है वाटरमेलन, पंपकिन, कुकम्बर। इन सब में जो प्लांट क्लाइंब करने वाले होते हैं इनके अंदर टेंड्रिल पाई जाती है और ग्रे पॉइंट भी होता है जिसके अंदर टेंड्रिल पाई जाती है जो एक्सिलरी बर्ड से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है थॉर्न के फॉर्म में। थॉर्न क्या होता है? ये भी एक्सिलरी बर्ड से बने हुए होते हैं और पॉइंटेड होते हैं जिसको हम लोग कांटा बोलते हैं। दरअसल ये कांटे होते हैं जो क्या करेंगे, इस प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से, ग्रेजिंग एनिमल से इसका प्रोटेक्शन करेंगे। जहाँ हम कांटेदार जो प्लांट होते हैं वो सिट्रस है, बोगनवेलिया है। स्टेम कभी कभी फ्लैटेंड हो जाता है जैसे ओपनशिया में, या कभी कभी ये फ्लैशी हो जाता है और इसके पास क्लोरोफिल होते हैं और ये कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करता है जैसे यूफोर्बिया और ओपनशिया में क्या होता है, स्टेम हमारा चिपटा हो जाता है और फ्लैशी होता है। इसके पास फुल क्लोरोफिल होते हैं इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। स्टेम में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रनर होता है। रनर क्या करता है, ये अगर हमारी सरफेस सॉइल सरफेस है तो ऐसे करके चलता है और जहां पर स्टेम सॉइल के अंदर इंटर करता है वहां एक रूट बनाता है और एक नया प्लांट बना लेता है। और ये केस हमको देखने को मिलता है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में। होता क्या है, ऐसे करके ये स्टेम ऐसे जाता है और जहां ये इंटर किया वहां एक नई रूट बनाएगा और एक नया प्लांट बना लेगा, वहां से एक नया प्लांट बना लेगा और ये प्लांट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये केस हमको ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। दूसरे क्या होता है, कभी कभी स्टेम ऐसे ग्राउंड से जाते जाते ऊपर अपवर्ड, ऊपर थोड़ा सा ये ऊपर ऐसे उड़ जाता है, ऊपर ऐसे करके उड़ जाता है। फिर उसके बाद एरियली अपवर्ड, फिर उसके बाद क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड का आर्च डाउनवर्ड यानी आर्च लाइक शेप बनाता है और ये ग्राउंड को टच करता है, यहाँ पर रूट बनाता है, फिर से एक नया प्लांट बना लेता है। इसको, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोलॉन। जो ये ऐसे करके एयर में गया है उसके बाद फिर ग्राउंड को टच किया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोलॉन। स्टोलॉन वाला केस हमको देखने को मिलता है मिंट और जैस्मीन में। कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, वो देखने को हमको मिलता है पिस्टिया और इकॉर्निया में। पिस्टिया और इकॉर्निया में क्या होता है, जो हमारा स्टेम होता है वाटर के कुछ दूर दूर पर वो क्या करता है, रूट बना लेता है, टफ्ट ऑफ रूट और रोजेट ऑफ लीफ, यानी ढेर सारी पत्तियां होती है, उसमें जड़ भी ढेर सारी होती है। ये हमको देखने को मिलता है पिस्टिया और इकॉर्निया में। जबकि सकर में क्या होता है देखने को मिलता है हमको, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है और ये स्टेम ऐसे ऑब्लिकली अपवर्ड आता है और एक नया प्लांट बना लेता है, जिसमें एग्जांपल हमारे पास होता है बनाना होता है, पाइनएप्पल होता है, क्राइसेंथेमम होता है। ये सभी मॉडिफिकेशन स्टेम में होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पर्पस से। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट, तो कमेंट करके जरूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, थैंक यू।